Good morning to my students of BPS Public School. God save you from Corona. इस समय बच्चों कोरोना वायरस की वजह से हम सब घर में छुप कर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने सोचा कि कुछ न कुछ अपने बच्चों को बताया जाए और उसके लिए हमको सहारा लेना पड़ा वीडियो का। तो आज हम शुरू करते हैं सेंटेंस के बारे में। देखो बच्चों, सेंटेंस के पहले ये समझ लो, हमने लेटर्स पढ़े, लेटर्स के बाद वर्ड्स पर आए, यानी लेटर के समूह, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड के बाद तुम्हारा आता है सीधे सीधे सेंटेंस, वाक्य जिसको कहते हो। हम अपने विचारों को, अपने भावों को जिस माध्यम से बोलते हैं, कहते हैं और जिसके दूसरों की सुनते हैं, वह वाक्य ही में होता है, उसी को वाक्य कहते हैं। यानी ए सेंटेंस is a group of words which gives us complete sense. यानी शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट, पूर्ण, हमें भाव बताए, वो सेंटेंस कहा जाता है। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले जानिए, वैसे बता दो, सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में दो, अफर्मेटिव और निगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। अब आज असर्टिव सेंटेंस ले लेंगे। असर्टिव सेंटेंस यानी सीधी बात जो सीधे बिना ढंग से कहा जाए, हम वो असर्टिव है। साधारण से ही इज ए माइंड, या माई टीचर टीच अस इंग्लिश, ये सीधे सीधे वाक्य कहा गया है। इसमें न तो प्रश्न पूछा गया है और न इसमें आदेश या कोई हमें। अब असर्टिव सेंटेंस में दो होते हैं, एक अफर्मेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ assertive sentence. पहला अफर्मेटिव,
सेंटेंस, हरी इज ए गुड बॉय हम कह सकते हैं, या मोहन लिव्स इन विलेज, वी बिलोंग टू रूरल एरिया। यानी हम किसी कथन को सीधे ढंग से अगर एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, our teacher teach us English. ये सीधे सीधे our teacher teach us English, या my brother lives in प्रयागराज, ये सीधी कथन है। निगेटिव में यह हुआ असर्टिव या अफर्मेटिव, कुछ भी कर दो। और निगेटिव मोहन इज नॉट माई ब्रदर, आगे और जब सेंटेंस के आगे चलेंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए कभी कभी डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है, और वो जब हम सेंटेंस के जो उपभाग होते हैं, 4 उपभाग भी हैं सेंटेंस, उनमें प्रयोग किया जाएगा। जब हम इसके आगे बढ़ेंगे फिर काल पर आएंगे, यानी जिसको टेंस, काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब उसमें प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर में 4 भाग होते हैं बच्चों, उसके पहले तुम लोगों को पढ़ाया गया है, पढ़े होंगे। उसमें जो सबसे पहले होता है, अब तुम लोगों को भूल रहे हो, हाँ, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट टेंस। इसमें इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है जब हम निगेटिव बनाते हैं, तो अभी तो वो दूर है। आज इतना जानिए सिर्फ सेंटेंस। दूसरा हमने बताया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक जिसको कहते हैं, हम जब किसी से प्रश्न पूछते हैं या कोई हमसे प्रश्न पूछता है, कुछ भी हो, यानी इसके अंत में हम एक चिन्ह होता है प्रश्नवाचक चिन्ह का, ये लगाना पड़ता है। उसके बाद इज, एम, आर, हैव, वेयर, डू नॉट, डू, डिड, ये सब प्रश्न बनाने के लिए इतने हमें प्रयोग करना है वाक्य के सबसे पहले। जैसे क्या वह बाजार जाता है, यहाँ क्या से शुरू हुआ है? आप तो लिखते नहीं, ठीक है।
क्या वह बाजार जाता है? अगर सीधे सीधे कहा जाता वह बाजार जाता है, तब तो हम इसका प्रयोग ही गोज टू मार्केट। अब इसका प्रश्नवाचक में बदलने के लिए हमको जो सहायक क्रिया इज है उसको पहले लगा देते हैं, यानी संज्ञा कर्ता के पहले लगा देते हैं, और तब हमको आएगा इज ही गो टू मार्केट और अंतिम प्रश्नवाचक। इसी तरह क्या लड़के मैदान में खेलते हैं? हाँ, अब चूंकि यहाँ हमारा वर्ब मेन वर्ब आ गया है खेलना, तब हम यहाँ डू या डज का प्रयोग करते हैं। हाँ, अब यहाँ खेलना तुम्हारा मुख्य क्रिया है, यानी मेन वर्ब, इसलिए इसके साथ हम और ये इंडेफिनिट टेंस में क्या का प्रयोग जब किया गया तो यहाँ हम डू का प्रयोग करेंगे। डू को आया play in the field। फील्ड को हम ग्राउंड भी कर सकते हैं। डू बॉय प्ले इन द फील्ड। क्या हरी मैदान में दौड़ता है? डज हैरी रन इन द फील्ड। तो जब हम जहां तुम देखो कि इंडेफिनिट टेंस में मेन क्रिया है, तब वहां हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। यानी एक वचन आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम डू का ही, सी, इट या एक वचन यानी कोई नाम हो, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। बस।